Hello everyone, this is class 4 moral science chapter 8 pull them out. Pull them out यानी इन्हें निकालो. Value of the chapter is check your habits. ये pull them out जो है इसी से related है. Check your habits यानी अपनी आदतों को रोक लगाओ. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हैबिट्स क्या होती हैं और हैबिट्स को बाहर क्यों निकालना है. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. Once upon a time in the city of Varanasi there lived a wealthy man, घनश्याम. एक समय की बात है, वाराणसी में एक बहुत ही वेल्दी यानी अमीर व्यक्ति रहता था जिसका नाम था घनश्याम. He had huge wealth, but his only son Hemant was a spoiled brat with many bad habits. उसके पास बहुत सारा धन था और सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम था हेमंत. लेकिन हेमंत was a spoiled brat यानी बहुत ही बुरा बिगड़ा हुआ बच्चा था. वो उसके पास बहुत सारी बैड हैबिट्स थी. Often घनश्याम felt sad thinking about his son's future. घनश्याम अक्सर ही अपने बेटे के फ्यूचर यानी भविष्य को के बारे में सोचकर परेशान रहता था, दुखी रहता था. One day घनश्याम requested an old scholar to wean his son away from his bad habits. एक दिन घनश्याम ने एक ओल्ड स्कॉलर यानी एक समझदार व्यक्ति, एक एजुकेटेड पर्सन से कहा कि वो उसके बेटे के बैड हैबिट्स को छुड़वा दे. वीन यानी छुड़वाना. द स्कॉलर टुक हेमंत फॉर अ स्ट्रॉल इन द गार्डन. उस स्कॉलर ने हेमंत को अपने साथ गार्डन में घूमने, स्ट्रॉल यानी टहलना, अपने साथ टहलने के लिए वो गार्डन लेके चले गए. Stopping suddenly, he asked the boy to pull out a tiny plant growing there. और चलते चलते अचानक रुक गए. उन्होंने उस लड़के से कहा कि यहाँ जो छोटे छोटे प्लांट्स उगे हुए हैं उन्हें खींचकर बाहर निकालो. The young boy held the plant between his thumbs and forefinger and pulled it out. उस बच्चे ने भी क्या किया जैसा उसे कहा गया. उसने प्लांट को अपने थंब एंड फोरफिंगर से पकड़ा और उसे खींचकर बाहर निकाल दिया. The old man then asked him to pull out a slightly bigger plant. फिर उस ओल्ड मैन ने बच्चे से कहा कि उससे जो थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा प्लांट है उसे खींचकर निकालो. तो उसने फिर से उसे निकाल दिया. The youth pulled hard and the plant came out along with the roots. और जैसे ही इस बच्चे ने उसे खींचा वो जड़ सहित बाहर निकल आया. Now pull out that one, said the old man pointing to a bush. बुश यानी झाड़ी. अब उस ओल्ड मैन ने एक बुश की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब इन्हें निकालो. The boy had to use all his strength to pull it out. तो उस बच्चे को उसे निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी. You can see उसे अपने दोनों हाथ से खींचकर निकालना पड़ा और उसने निकाल भी लिया. Now take this one out, said the old scholar indicating a tree. अब उस स्कॉलर ने एक ट्री की तरफ इंडिकेट यानी इशारा करते हुए कहा कि अब इसे निकाल कर दिखाओ. हेमंत grabbed the trunk and tried to pull it out. grasp मतलब पकड़ना. हेमंत ने जोर से उसके ट्रंक यानी तने को पकड़ लिया, पेड़ के तने को पकड़ा और उसे खींचने के लिए, बाहर निकालने के लिए कोशिश करने लगा. But the tree would not move. लेकिन
वह पेड़ तो हिला भी नहीं। It is impossible, said the boy, panting with effort. तब इस लड़के ने बोला, It is impossible, ये तो असंभव है। क्या संभव है? उस पेड़ को उखाड़ पाना। और ऐसा बोलते हुए he was panting, panting यानी हाफना। जब कोई थक जाता है तो जो सांस, छोटी छोटी सांसें आती है, that is panting. So is it with bad habits, said the old scholar. और ये सुनते ही फिर ओल्ड स्कॉलर ने कहा, हाँ, ऐसा ही बैड हैबिट्स के साथ भी होता है। When they are new, it is easy to pull them out, but when they take hold, they become very difficult to be uprooted. जो बैड हैबिट्स होती हैं, जब वो नई हो, जैसे कि छोटे छोटे प्लांट्स थे, उनको निकालना कितना आसान था, उसी तरह बैड हैबिट्स जब नए होते हैं तो उनको खींचकर बाहर निकाला जा सकता है। बट व्हेन दे टेक होल्ड, जब वो थोड़ी और टाइम ले लेते हैं, हमारे लाइफ में जगह बना लेते हैं, तब उन्हें अपरूटेड यानी उन्हें जड़ से बाहर निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत ही कठिन हो जाता है। द वॉक विद द ओल्ड स्कॉलर इन द गार्डन चेंज द बॉयज़ लाइफ। इस वॉक में जो ओल्ड स्कॉलर अब उस बच्चे के साथ वॉक लेने गए थे, इस वॉक ने इस बच्चे की ज़िंदगी बदल दी। He realized that it was the right time for him to give up his bad habits before they grow on them. और इस लड़के को ऐसा रियलाइज़ हुआ, ऐसा लगा कि यही सही समय है कि उसकी जितनी भी बैड हैबिट्स है वो उन सबको गिव अप यानी छोड़ दे, इससे पहले कि वो और ज़्यादा गहरे होते जाए। जैसे कि हम एक छोटा सा पेड़ लगाते हैं और उसे हम तुरंत ही अपनी उंगलियों की सहायता से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। जब वो थोड़े और बड़े होते हैं तब भी हम उन्हें थोड़ी मेहनत से फेंक सकते हैं उखाड़ कर, लेकिन धीरे धीरे अगर उसके जड़ नीचे अंदर ही अंदर गहरे होते जाए और जब वो मिट्टी को पूरी तरह से पकड़ ले, जैसे कि एक पेड़ में होता है, तो उसे निकाल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हम एक पेड़ को, यू कैन सी, क्या इस पेड़ को उखाड़ा जा सकता है? नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। यही चीज़ होता है हमारे हैबिट्स के साथ में। सो दिस चैप्टर टीचेज अस, ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है कि हैबिट्स जो है बहुत ही आसानी से आती है, लेकिन उन बैड हैबिट्स से दूर निकलना, उन्हें अपने जीवन से निकाल फेंकना बहुत ही मुश्किल का काम है। इसीलिए किसी भी गलत आदत को पढ़ने से पहले, जब वो नए हों, उसी वक्त ही हमें उन्हें अपने जीवन से निकाल के फेंक देना चाहिए। पुल देम आउट। I hope you have understood the chapter. Thank you.